वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करके पाकिस्तान आमद के फौरी बाद सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे की पहली मसरूफियत। वज़ीर आज़म सिंध के ज़िला दादू के गाँव झाकरो रवाना, सैलाब से नुकसानात और जारी इमदादी सरगर्मियों का जायजा और मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। सेनेटर इसहाक डार लंदन से इस्लामाबाद पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून की क़यादत के फैसले के मुताबिक वज़ीर ख़जाना की जिम्मेदारियां संभालेंगे। हमारी पहली तरजीह मुल्क को माशी भंवर से निकालना है, मईशत को दुरुस्त समत में लेकर जाएंगे। इसहाक डार की PTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। इसहाक डार की वापसी पर फॉरेन एजेंट, हीरो, घड़ियों के सौदागर और आटा चीनी चोर का रोना तो बनता है। रोएं, चीखें या पीटें, इसहाक डार वतन वापस आ चुके हैं। इसहाक डार साहब किसी अदालत से सजा याफ्ता नहीं, वो इसहाक डार जल्द सेनेटर का हलफ उठाएंगे। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। डॉलर की कद्र में आज दूसरे रोज भी कमी। डॉलर ₹2.40 सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर ₹233.71 पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 41,000 से जायद पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान और अमरीका के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल। अमरीका महकमा खारजा में तकरीब का एहतमाम। अमरीका का पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ खुराक कीमत में इजाफी $1 करोड़ देने का ऐलान। मुल्क में सैलाब से करोड़ों अफराद मुतासिर हुए। सैकड़ों किलोमीटर पर मुहित इलाका दरिया में बदल गया। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी। दोस्त ममालिक की जानिब से सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदाद का सिलसिला जारी। सऊदी अरब और तुर्किया से एक परवाज मजीद सामान लेकर पाकिस्तान पहुंच गई। मुख्तलिफ ममालिक और तंजीमों की जानिब से मजमूई तौर पर इमदादी सामान के तैयारों की तादाद 129 हो गई। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की हिदायत पर सैलाब से मुतासरा अजला में हेल्थ कैंप्स लगाने का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में 48 हेल्थ कैंप्स का कायम। मजमूई तौर पर 5,542 मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। तर्जुमान वज़ारत सेहत। हरनाई के करीब फ्लाइंग मिशन के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, सीनियर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी और सिविल हुकाम की शिरकत। दीगर शहदा की भी अपने आबाई इलाकों में नमाज जनाजा और तदफीन। ISPR। दुनिया भर में एटमी हथियारों के मुकम्मल खात्मे का आलमी दिन। एटमी हथियार दुनिया में हौलनाक तबाही का सबब बन सकते हैं। पाकिस्तान एटमी हथियारों के हवाले से आलमी बरादरी के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का इजलास से खिताब। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सियाहत का दिन मनाया जा रहा है। मकसद बैनुल-अक़वामी सतह पर सियाहत की माशरती, सकाफती, सियासी और माशी अहमियत को उजागर करना है। मुल्क में सियाहत के शोबे के बड़े पैमाने पर फ़रोग़ के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का पैगाम। मुल्क भर में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी। गुज़श्ता 24 घंटों में 8,634 अफराद के टेस्ट किए गए। 39 केसेस मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 0.45% रिकॉर्ड। वायरस से मुतासरा 80 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक। कौमी इदारा सेहत। दुनिया भर में मुमकिना कसाद बाजारी के पेश नज़र तेल की कीमतों में मुसलसल दूसरे रोज भी कमी। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर की कीमत में $1.35 की कमी। नई कीमत $84.80 फी बैरल पर आ गई। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में कीमत कम होकर $77.21 पर आ गई।
ईरान में दौरान हिरासत लड़की की हलाकत के खिलाफ एहतजाज जारी। पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक 75 अफराद हलाक, 17 सहाफ़ियों समेत 1200 अफराद गिरफ्तार। ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के इल्ज़ाम में बरतानिया और नॉर्वे के सफ़ीर तलब, एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। अमरीकी खलाई अदारा नासा खलाई जहाज को एक स्याचे से टकराने में कामयाब। ये तजर्बा जमीन से तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख किलोमीटर दूर किया गया। डॉट मिशन नामी तजर्बे की सारी निगरानी खलाई जहाज के कैमरों से की गई। मुस्तकबिल में जो स्याचा जमीन से टकराने वाला होगा, इसका रुख बदलना मुमकिन होगा। साइंसदान। पाकिस्तान इंग्लैंड T20 सीरीज 5वां मैच कल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। दोनों टीमें आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस करेंगी। 7 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर। मुकाबले देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। Help them through. Oh, should be running out, must be running out. Pakistan of level pandemonium has broken out here. That was as tense. That was hard to place it instead of belting it. 3 more to go. And what? For a better... अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने जानी। बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज सैलाब से मुतासरा ज़िला दादू का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म सैलाब मुतासिरीन से मिलेंगे और उनकी बहाली के लिए किए गए इक़दामात का जायज़ा लेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शिराज अली डारी कक्कड़ में कायम टेंट सिटी में मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। शिराज, बताइएगा, सैलाब के बाद बहाली के कामों की अब तक क्या सूरत हाल है? जी शिराज, इस वक्त दादू के जो इलाका है कक्कड़, वहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे अब से कुछ देर बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो विज़िट करेंगे और वो मुसलसल, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म जो है सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे कर रहे हैं, सिंध के दौरे कर रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के बाद वो जैसे ही पाकिस्तान पहुँचे हैं तो उन्होंने फ़ौरन जो है वो सिंध का दौरा कर रहे हैं और यहाँ पे सैलाब मुतासरीन से मिलेंगे और यहाँ पे जो बहाली के इक़दामात अब तक गुज़िश्ता 1 माह से हो रहे हैं उनके जायज़ा लेंगे, उनको ब्रीफिंग दी जाएगी। और ख़ास करके मैं आपको बताऊँ कि ज़िला दादू शदीद सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासर हुआ था सूबे सिंध में सैलाब में, जहाँ तकरीबन उनके 2 शहर जो हैं, ख़ासकर खैरपुर नाथन शाह तो मुसलसल डूब गया था, लेकिन 80% से ज़्यादा इलाका सैलाब से मुतासर हुआ था और लाखों एकड़ जो है फसलें वो तबाह हो गई थी। तो वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुसलसल जो है सिंध के दौरे कर रहे हैं और आज भी वो जैसे ही यहाँ आएंगे तो दौरा करेंगे, सैलाब मुतासरीन से मिलेंगे और जो बहाली के कामों का जायज़ा लेंगे। काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए यहाँ पे कोशिशें की गई हैं, NDMA की तरफ से, PDMA की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से और खुसूसी जो ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं निगरानी कर रहे हैं फ्लड रिलीफ कामों की और जितने भी जहाँ पे जो काम हुए हैं, ख़ास करके बिजली के हवाले से, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, टेंट सिटीज़ के हवाले से, खुराक के हवाले से और सैलाब मुतासरीन की जो फ़र्स्ट एड फ़ौरन जो BISP के थ्रू पैसे दिए गए उस हवाले से भी वो रोज़ाना की बुनियाद पे अपडेट्स ले रहे हैं। तो इस वक्त हम जहाँ जिस टेंट सिटी में मौजूद हूँ, यहाँ पे 4000 से ज़ायद जो हैं फैमिली मुतासरीन मौजूद हैं। 1 माह से ज़्यादा इस रिलीफ कैंप को हो गया है कि यहाँ पे कायम किया गया था, जहाँ पे लोगों को जो है फूड से जो है फराम किया जा रहा है। टेंट सिटी में 500 से ज़ायद जो है खेमे लगाए गए हैं। ज़्यादा 550 फैमिलीज़ के जो 4000 अफराद यहाँ पे मौजूद हैं। और ओवरऑल अगर मैं आपको सिंध की दादू की सिचुएशन बताऊँ तो 80% से ज़्यादा इलाका जो है वो मुकम्मल डूब चुका था दादू का, जिसको ज़्यादा रेस्क्यू जहाँ लोगों को करना था कर दिया गया था। खैरपुर नाथन शाह शहर जो है काफ़ी और जो ही उनको नुकसान पहुँचा था और उन इलाकों में फसलें शदीद तबाह हो गई थी। इस वक्त मेरे साथ जो है इस टेंट सिटी में आपको दिखाऊं कि MNA जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रफ़ीक जमाली, वो इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ और उनसे भी पूछते हैं कि कितने इक़दामात आप लोगों ने अभी तक किए हैं ज़िला दादू के हवाले से और कितना रिलीफ वफाकी हुकूमत की तरफ से आपको मिला है और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से और वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कितना तावन आपको आया है? देखिए जी, ये जो टेंट सिटी है ये सिंध गवर्नमेंट ने लगाई है और इस तरह की काफ़ी टेंट सिटी है। दादू सिटी में भी इस तरह की है
اور یہاں پہ میڈیکل کی فیسلٹی ہر چیز یقیناً فیڈرل گورنمنٹ کا پورا تعاون ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے سندھ گورنمنٹ کی اس مشکل گھڑی میں اس کے ساتھ ہے اور اس کے فنڈس بھی دے رہی ہے۔ تو آج جو پرائم منسٹر کی وزٹ ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جتنا بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ان کے جن کے گھر گر گئے ہیں غریبوں کے ان گھر بنانے کے لیے فوری جو اقدامات ہوئے تھے خاص کر کے بجلی کے حوالے سے، روڈز کے حوالے سے، تو وہ اس طرح آپ کس طرح کوارڈینیشن رہی ہے اور کتنا جلد لوگوں کی بحالی کے لیے آج؟ جی بالکل، میں اپریشیٹ کرتا ہوں منسٹر صاحب کو پاور کو، کیونکہ وہ ہمارے ریکویسٹ پہ ایمرجنسی میں آئے اور 2 دن میں ہماری جو ہے جوہی کی بجلی جو ہے وہ بڑے پول گر گئے تھے پانی کی وجہ سے، وہ 2 دن میں ریسٹور کر کے ہماری سٹی کی جو لائٹ تھی وہ بحال کر کے دی، کیونکہ وہاں پہ واٹر سپلائی کا پرابلم تھا اور کئی پرابلمس تھے، تو وہ 2 دن میں ہماری ریسٹور ہو گئی۔ اس طرح کی کتنے بحالی میں وقت سمجھتے ہیں کہ آپ کے لگے گا؟ یہاں تو دیکھیں نا ابھی تک پانی چل رہا ہے، پانی ایم این وی میں، اور اس سائڈ بینک جو ہے ایم این وی کی اور 15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس کے بعد ایف پی بند ہے، فلڈ پروٹیکشن بند ہے، تو اس بیچ میں پانی چل رہا ہے۔ ابھی بھی پانی کا بیک اپ پیچھے سے ہے بہت، تو یقیناً پتہ نہیں کتنا پانی ہے، اور ابھی اتر تو رہا ہے لیکن بالکل کم نہیں ہو رہا اتنا۔ جی آپ نے سنا کہ جو اس وقت اقدامات کیے گئے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے اور سیلاب متاثرین کی، کیونکہ بہت بڑا یہ نقصان تھا، اور عالمی سطح پہ بھی جو ہے وزیر اعظم نے جس طرح ایشو کو اٹھایا، اور خاص کر کے وزیر خارجہ بھی وزٹس کرتے رہے، اور پوری دنیا کے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے بھی یہاں پہ وزٹ کیا، اور اقوام متحدہ کے کو بھی یہ باور کرایا گیا، اور انہوں نے مانا عالمی برادری نے بھی کہ جو سندھ میں یہ سیلاب پاکستان میں جو اس وقت صورتحال کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آئی ہے، اس میں عالمی ادارے بھی جو ہے بھرپور معاونت فراہم کریں گے ریہیبلیٹیشن میں، کیونکہ بہت وقت درکار ہے، اور کثیر جو تعداد ہے سیلاب متاثرین کی، ان کی بحالی کا جو ہے اس میں کچھ وقت لگا، لیکن جس قدر جتنا بھی ہم نے دیکھا کہ ہو سکتا تھا بحالی سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے وہ اقدامات کیے گئے۔ شکریہ شیراز علی آپ کا۔ بحالی کے کاموں کی از خود مانیٹرنگ بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کر رہے ہیں، اور آج وہ خاص طور پر ضلع دادو کا دورہ بھی کریں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ سینیٹر اسحاق ڈار لندن سے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی قیادت کے فیصلے کے مطابق اسحاق ڈار وزیر خزانہ کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ پی ٹی وی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری پہلی ترجیح ملک کو معاشی بھنور سے نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اپنے ملک میں واپس آیا ہوں، اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور صدر اور پرائم منسٹر میاں شہباز شریف نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنی وزیر خزانہ کی ذمہ داریاں قبول کروں، تو الحمدللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ پاکستان جس بھنور میں معاشی طور پہ پھنسا ہے ہم اس کو نکالیں، جیسے ہم نے 98-99 میں نکالا تھا، 2013-14 میں نکالا تھا۔ انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ ہم پازیٹیو ڈائریکشن میں جائیں گے۔ جی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار کی واپسی پر ایک فورن ایجنٹ، ہیرو اور گھڑیوں کے سوداگر، آٹا چینی چور کا رونا تو بنتا ہے۔ روئیں چیخیں یا پیٹیں، اسحاق ڈار وطن واپس آ چکے ہیں الحمدللہ۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ اسحاق ڈار کا واپس آنا عمران خان جیسے جھوٹے اور فسطائی شخص کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ ہے، جس کی گونج میں ہر روز اضافہ ہوگا۔ اسحاق ڈار کسی عدالت سے سزا یافتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار جلد ہی سینیٹر کا حلف بھی اٹھائیں گے۔ اور امریکہ کا پاکستان کو فوڈ اینڈ سیکیورٹی کی مد میں مزید اضافی $10 ملین امداد دینے کا اعلان۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ کے دورے کے دوران اپنے امریکی ہم منصب اینٹونی بلنکن سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کی اور کہا کہ اس وقت پاکستان ایک قدرتی آفت اور تباہی کا شکار ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہونے والے 10 بدترین ممالک میں شامل ہے، جبکہ پاکستان کاربن گیس کے اخراج کا 0.8% سے بھی کم حصہ ہے۔ پاکستان میں یہ وقت گرین انقلاب کا ہے۔ امریکی تعاون سے سینکڑوں منصوبوں کا آغاز ہو سکتا ہے اور ہزاروں ماحول دوست نوکریاں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ پاکستان میں کروڑوں افراد بلا واسطہ اور بالواسطہ اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، جس نے پاکستان میں سینکڑوں کلومیٹر پر محیط علاقے کو ایک بڑے دریا میں بدل دیا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان ماحولیاتی انصاف پر امریکی مدد اور تعاون چاہتا ہے۔ We must build back better, greener, more climate resilient back home as well.
And I believe that working together we can do this. Working together not only with the government of the United States and our friends in the international community, I am convinced that we can build back better. We will build a more climate resilient Pakistan. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों का हवाला देते हुए कि ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त में अमरीका माजी की तरह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा है। उनका कहना था कि अमरीका इस मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासिर अफराद की मदद जारी रखेगा। We are here for Pakistan. We marshaled over $56 million in immediate humanitarian assistance. We've been able to send about 17 planes full of supplies, like food and materials, to build shelters, tents, tarps. And today, I'm pleased to announce another $10 million in food security assistance. We will continue to stand by Pakistan, to stand by its people, today and in the days to come, because that's what we've done for each other in both directions through much of our shared history. इस मौके पर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तकरीब हुई। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका ने अब तक सैलाब मुतासिरीन के लिए $55 मिलियन की इमदाद की है और अब फूड सिक्योरिटी की मद में इजाफी $10 मिलियन की इमदाद दे रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के दरमियान वाशिंगटन में मुलाकात हुई और इस मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर ममलकत बराए ख़ारजा उमूर हिना रब्बानी खर और अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान भी इस मुलाकात में मौजूद थे। नाज़रीन, गुज़श्ता रात हरनाई बलूचिस्तान के करीब फ्लाइंग मिशन के दौरान शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल की नमाज जनाजा आर्मी कब्रिस्तान रावलपिंडी में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, सीनियर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी और सिविल हुक्काम ने शिरकत की। शहीद के जस्ते खाकी को पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। डॉलर की कदर में आज दूसरे रोज़ भी कमी है, जबकि डॉलर ₹2.40 सस्ता और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान है। इसी हवाले से मज़ीद तफसील मालूम कर लेते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है। ज़मीर अब्बास, बताइएगा, बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा है मार्केट का। जी, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। आज भी डॉलर ₹2.04 कम होकर ₹233 पर पहुंच गया है। कल भी हमने देखा कि तकरीबन ₹4 डॉलर कम हो चुका था और आज तकरीबन ₹2.04 कम हुआ है। ऑल टुगेदर जो डॉलर है इस दो सेशंस में तकरीबन ₹6.04 कम हो चुका है। जब ये डॉलर की वैल्यू कम होती है, ना सिर्फ रुपया मुस्तहकम होता है बल्कि पाकिस्तान के ऊपर जो वाजिबुल अदा रकम होते हैं, जो कर्ज़े हैं, उनके हजम में भी तकरीबन 600 अरब रुपए की कमी मुतवक्किल होती है। तो जैसे ही कल ये पता चला कि इसहाक डार जो हैं वो वज़ीर ख़ज़ाना बनने वाले हैं, तो हमने पॉजिटिव एक चेंज देखा कि डॉलर की कदर में अब कमी होती जा रही है। उसकी रीज़न यही है कि इसहाक डार एक पहले भी इस पोर्टफोलियो पर रह चुके हैं। उन्होंने जो मौशी चैलेंजेस को उस वक्त डील किया था बहुत अच्छे तरीके से और रुपए को मुस्तहकम किया था। तो अभी दोबारा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जैसे ही अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे तो दोबारा रुपए को जो है वो मुस्तहकम करेंगे। इसी डॉलर की कमी का जो फ़ायदा हमने स्टॉक में भी देखा कि स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें भी आज तकरीबन 300 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया है। अगेन कि 2 हफ्ते की डिक्लाइन के बाद अब मुसलसल 2 दिनों से हमने देखा कि वो प्लस पे जा रहा है। जो मार्केट 42 पे थी पहले, वो 40 से भी नीचे आ गई थी और अब 41 के ऊपर आ गई है। तो ये काफ़ी अच्छी नवीद है पाकिस्तानी मईशत के लिए और उम्मीद यही की जाती है माहिरीन की जानिब से भी कि अगर ये तसलसल जारी रहा और इसहाक डार वापस आकर अपने जब लाएमल देंगे तो मज़ीद बेहतरी की तवक्का रखते हैं कि ये जो मुल्क की मईशत है वो मज़ीद तेज़ी से ऊपर जाएगी और रुपया मज़ीद मुस्तहकम होगा। जी शुक्रिया ज़मीर अब्बास। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ कहते हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुक़दमा बेहतरीन अंदाज में लड़ा है। वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर भी भरपूर अंदाज से दुनिया के सामने उजागर किया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि लंदन में मरियम औरंगज़ेब को हरासा करने की शदीद मजम्मत करते हैं। मरियम औरंगज़ेब को हरासा करने के मामले पर बरतानिया से रब्ता करेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन के मामले पर इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। कमीशन ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत की है। इस हवाले से तफसील से बात करते हैं अपनी नुमाइंदा सदफ अफजल से। जी सदफ, क्या तफसीलात है आपके पास इस अहम मामले के हवाले से?
توہین الیکشن کمیشن کے معاملے پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف کیس کی ناظرین ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر سماعت 3 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت نیب نے مریم نواز کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں 2 صفحات پر مشتمل جواب جمع کرا دیا، جس میں نیب کی جانب سے مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست کی مخالفت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے دوران 4 اضلاع موسیٰ خیل، مستونگ، دکی اور لورالوئی کی 11 یونین کاؤنسلز کے 57 وارڈز میں پولنگ جاری ہے۔ ووٹ ڈالنے کے لیے 59 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، جن میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 34,909 ہے۔ پولنگ کے لیے 59 پریزائڈنگ آفیسرز، 147 اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز اور 147 پولنگ آفیسرز اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ مجموعی طور پر کل 223 امیدوار میدان میں ہیں۔ موسیٰ خیل کی 4 یونین کاؤنسلز کے 28 وارڈز، مستونگ کی 4 یوسی کے 22 وارڈز، دکی کے 2 یونین کاؤنسلز کے 6 وارڈز اور لورالائی کی 1 یوسی کے 1 وارڈ کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن اسلام آباد اور الیکشن کمیشن بلوچستان میں کنٹرول رومز بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ان وارڈز میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے 28 اگست 2022 کی تاریخ مقرر کی تھی۔ سیلاب اور بارشوں کے باعث ان حلقوں میں پولنگ کے عمل کو مؤخر کر دیا گیا تھا۔ عالمی بینک سیلاب سے متاثرہ افراد اور بنیادی ڈھانچے کی بحالی میں پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گا۔ دورہ پاکستان کے اختتام پر جنوبی ایشیا کے لیے عالمی بینک کے نائب صدر مارٹن ریزر نے ایک بیان میں کہا کہ تباہ کن سیلاب سے قیمتی جانوں، املاک اور بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان پر بہت افسوس ہوا۔ متاثرین کو امداد کی فراہمی کے لیے عالمی بینک پاکستان کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ فوری رسپانس کے تحت پہلے سے جاری منصوبوں کے لیے مختص فنڈز کی دوبارہ تخصیص پر بھی کام کر رہی ہیں تاکہ متاثرہ افراد کو صحت، خوراک، پناہ اور دوبارہ بحالی کے عمل میں کردار ادا کیا جا سکے۔ مارٹن ریزر نے کہا کہ متاثرہ علاقوں اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے ایمرجنسی پلان کی تیاری میں بھی پاکستانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مکانات اور روزگار کو پہنچنے والے نقصان کے ازالے کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ دوست ممالک کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امداد بھجوانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے ایک اور پرواز امدادی سامان لے کر کراچی پہنچ گئی ہے۔ مجموعی طور پر سعودی عرب سے اب تک 9 طیارے امدادی سامان لے کر پاکستان آ چکے ہیں۔ ترکیہ سے بھی ایک اور پرواز امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچی ہے۔ ترکیہ سے پاکستان آنے والے امدادی سامان کے طیاروں کی تعداد 14 ہو گئی۔ مختلف ممالک اور تنظیموں کی جانب سے مجموعی طور پر امدادی سامان کے طیاروں کی تعداد 129 ہو چکی ہے۔ جرمنی میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں نے ہمیشہ ضرورت کے وقت میں اپنے ہم وطنوں کی بھرپور مدد کی ہے۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ برلن میں پاکستانی سفارت خانے میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی سفیر نے کہا کہ ملک میں آنے والے حالیہ تباہ کن سیلاب سے 1/3 حصہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ 33 ملین سے زائد افراد کو فوری مدد اور پناہ کی اشد ضرورت ہے۔ تقریب میں سیلاب زدگان کی گھر واپسی میں مدد کے لیے امدادی سامان کے 2 کنٹینرز کے اعلانات کے ساتھ کل 27,000 یورو کے عطیات جمع کیے گئے۔ اس موقع پر سکھ برادری کی جانب سے بھی عطیات دیے گئے۔ اور ناظرین، بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب کے بعد ضلع پشین میں مخدوش دیواریں اور چھتیں گرنے سے ایک شخص اور بچہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ صوبے میں مانسون بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد اب تک 325 جبکہ زخمیوں کی تعداد 186 ہو گئی ہے۔ پی ڈی ایم میں بلوچستان کے مطابق صوبے بھر میں مجموعی طور پر 2,25,000 گھر متاثر ہوئے، 75,000 گھر مکمل طور پر تباہ اور 1,50,000 کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ سیلاب سے 9 لاکھ ایکڑ زرعی رقبے کو بھی نقصان پہنچا اور 5 لاکھ سے زائد مویشی ہلاک ہو گئے۔ حالیہ بارشوں سے زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے 4,500 سے زائد ٹیوب ویلز اور سولر سسٹم کو بھی نقصان پہنچا اور 2,378 کلومیٹر سڑکوں اور 24 رابطہ پلوں کو بھی نقصان پہنچا۔
वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दाम यकीनी बना रहे हैं। सैलाब से मुतासरा अजला में वज़ीर सेहत की हिदायत पर हेल्थ कैंप्स लगाने का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में 48 हेल्थ कैंप्स का इनेकाद किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला में 16 हेल्थ कैंप्स लगाए गए हैं। पंजाब के 2 अजला में 4 हेल्थ कैंप्स और बलूचिस्तान के 7 अजला में 14 हेल्थ कैंप्स का क़याम अमल में लाया गया है। उन्होंने कहा कि सिंध के 10 अजला में 14 हेल्थ कैंप्स का इनेकाद किया गया है। अब तक मजमूई तौर पर 5542 मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। कैंप्स में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे भी पिलाए गए। गिलगित बल्तिस्तान में बुबर के मकाम पर सैलाब से होने वाली तबाही दुनिया के लिए एक सवालिया निशान है कि पाकिस्तान किस तरह मगरबी ममालिक की सनती तरक्की की कीमत अदा कर रहा है। हसन तारिक भट्ट की रिपोर्ट देखिए। गिलगित बल्तिस्तान में बुबर के मकाम पर मैं ये एक चश्मा है जिसके किनारे पर मौजूद हूँ और हैरान कुन सी बात लगती है कि आज से चंद दिन पहले तक इस चश्मे का नामो निशान नहीं था। यहाँ से कुछ फासले पर एक नाला है। जब बारिशों से सैलाबी जो पानी है वो उसके अंदर आया, उसके साथ बड़े बड़े पत्थर आए तो अचानक नाले ने अपना रुख मोड़ लिया और यहाँ पर मेन आबादी जो यहाँ पर एक गांव है, तकरीबन 100 के करीब यहाँ पर घर थे और उसने यहाँ पर जो है अपना रुख मोड़ लिया और उन 100 घरों में से 60 के करीब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। 500 से ज़ायद अफराद जो हैं वो बेघर हुए हैं। 10 कीमती जो है वो जानें ज़ाया हुई हैं। हमें कोई अंदेशा नहीं था कि मतलब सैलाब आएगा, क्योंकि नाला जो था हमारे घरों से बहुत दूर था। हम अपने घरों में बैठे हुए थे, अचानक से जो है सैलाब आया, पत्थर लेके आया, अजीब सी आवाज़ें आने लगी। फिर हमने मुश्किल से अपनी जान बचा के जो है वहाँ से निकले। पाकिस्तान जो है वो आलमी सतह पर जो मौसमियाती तब्दीली है उससे सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। अगर हम कार्बन एमिशंस की बात करें तो पाकिस्तान का जो इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो 0.4% है, यानी आधे फीसद से भी कम। और फिर भी हम जो है वो तरक्की याफ्ता जो ममालिक की जो कार्बन एमिशंस है उसकी कीमत पाकिस्तान अदा कर रहा है। और इस हवाले से जो हमारे इंडस्ट्रियलाइज ममालिक हैं उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया भी है, एक सवालिया निशान भी है कि उनको इस तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की मदद को आगे आना होगा। बहुत शुक्रिया हसन तारिक भट्ट। नाज़रीन, जिला खैरपुर समेत पीर जोखोट शहर की 10,000 से ज़ायद घरों पर मुश्तमिल कच्ची आबादी में बारिश का पानी तालाब की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। बारिश का पानी मुसलसल खड़ा रहने से मोहलिक बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिनसे मकीनों की ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है। पीर जोखोट की कच्ची आबादी के मकीनों ने बारिश के पानी के फौरी इखराज की अपील की है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं खैरपुर से हमारे नुमाइंदे अब्दुल खालिक चौहान। हालिया बारिशों के बाद खैरपुर ज़िला के दीगर शहरों की तरह पीर जो गोट सिटी में भी बारिशी पानी ताहाल मौजूद है, जिससे बीमारियां जन्म लेने का ख़दशा है। इस बारिशी पानी खड़ा होने से यहाँ के मकीनों की ज़िंदगियाँ अजीरन बन चुकी हैं। बराए मेहरबानी असां सिंध हुकूमत खे इहो चवणु चाहियूं त असांखे हीउ पाणी निकाल करे ॾिनो वञे। हे पाणी असांखे कढाए ॾिनो वञे, बीमारियुनि तमामु घणो जनम ॾींहों ॾींहों इन खां वधीक बीमारियूं जनम थियूं वठनि। पीर जो गोट सिटी के कच्ची आबादी मोहल्ला तकरीबन 10,000 से ज़ायद घरों पर मुश्तमिल है। यहाँ के मकीनों का कहना है कि बारिशी पानी खड़ा होने से मच्छर, डेंगू, मलेरिया ने जन्म लिया है, जिससे यहाँ के मकीनों की ज़िंदगियाँ अजीरन बन चुकी हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ठट्टा के पसमानदा गवर्नमेंट हाई स्कूल कैंपस गेलमोरी की किस्मत बदल दी है। मानसून बारिशों और सैलाब के बायस पानी में डूबा हुआ स्कूल 1 हफ्ते में तब्दील हो गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हसन बेग गेलमोरी हाई स्कूल में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसील जान लेते हैं। हसन बेग, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ठट्टा शहर से 35 से ज़्यादा किलोमीटर दूर एक पसमानदा इलाके में एक हाई स्कूल है जो प्राइमरी से लेके हाई स्कूल तक उसकी क्लासेस चली हैं और ये हालत स्कूल की बहुत ख़राब थी। इसके जो छत के टुकड़े थे वो बच्चों के ऊपर गिर रहे थे। तमाम इमारत जो थी बिल्कुल बोसीदा हो चुकी थी। पानी जो था बरसात और सैलाब का हाई स्कूल के अंदर था। उस हालत में भी दूर दराज से तमाम उस्ताद और हेड मास्टर यहाँ आते थे, बच्चों को तालीम देते थे। बच्चे उस पानी को क्रॉस करके स्कूल में आते थे और इस स्कूल का कोई पुरसाने हालत नहीं था कि अचानक
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने यहाँ घोड़ाबारी का दौरा किया, तो जाते जाते वो स्कूल के अंदर तशरीफ़ लाए। उन्होंने जब स्कूल की हालत देखी, हेड मास्टर और स्टाफ को और बच्चों को मौजूद देखा तो बड़ी खुशी का इज़हार किया और उसी टाइम उन्होंने अहकामात जारी किए कि स्कूल की फौरी तौर पर मरम्मत की जाए, स्कूल का पानी की निकासी की जाए, स्कूल में मिट्टी डाली जाए, स्कूल का ग्राउंड बनाया जाए, स्कूल की इमारत रह गई है उसको फौरी तौर पर बनाया जाए और फर्नीचर जो बिल्कुल खस्ता हाल था उसको फौरी तौर पर रिप्लेस किया जाए। प्राइमरी की बिल्डिंग जो है ना जल्दी से जल्दी मुकम्मल की जाए। हमारे पास हाई स्कूल में 5 कमरे हैं और 10 क्लासें चल रही हैं, पहली से लेकर 10वीं तक, तो हमें बहुत बड़ी मुश्किल होती है। बिजली का ये सिस्टम है तो बिजली 1 घंटे में आती है तो 5 घंटा नहीं होती है, हमारी को सोलर की ज़रूरत है। हमने रिक्वेस्ट की थी सीएम साहब को कि वो हमारे लिए अर्थ फिलिंग करवा दें, मिट्टी की भराई करवा के इसको ग्राउंड को लेवल कर दें, तो बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड भी हो जाएगा और असेंबली के लिए भी हमारे पास ग्राउंड हो जाएगा। यहाँ के उस्ताद और हेड मास्टर और बच्चों का कहना ये है कि जो वज़ीर आला हुक्म कर गए थे वो डिप्टी कमिश्नर ठट्टा को उस पर अमल करते हुए वो अहकामात पे अमल करें ताकि हमारे स्कूल का मसला हल सके। सैकड़ों बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन सिर्फ 5 क्लासरूम है जिसमें बड़ी मुश्किलात आ रही हैं उस्ताद को पढ़ाने का। जी शुक्रिया हसन बेग आपका। नाज़रीन, मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला भी जारी है। फैसलाबाद के फलाही स्कूल के खुसूसी बच्चों की जानिब से 15 लाख रुपए मालियत के इमदादी सामान के 3 ट्रक मुतासरीन को भिजवाए जा चुके हैं। हाफिज मोहम्मद अली आबिद से तफसील जानिए। मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए फलाही तंजीमें और मुखय्यर हजरात काम कर रहे हैं। मुतासरीन के लिए काम करने वालों में एलिया केयर फाउंडेशन फैसलाबाद के स्पेशल एजुकेशन के इदारे के 85 तालिब इल्म भी शामिल हैं, जिन्होंने सैलाब से मुतासरा लोगों की इमदाद का फैसला किया। उनकी कोशिशें रंग लाईं और अब तक ये खसूसी बच्चे 15 लाख रुपए के मालियत का इमदादी सामान 3 ट्रकों में सैलाब मुतासरीन को भेज चुके हैं। जब हमने इस कैंपेन का आगाज़ किया है तो हमारे जो खसूसी बच्चे थे उनका जो जज्बा था काबिल तारीफ़ था और जो एक आम बच्चे या आम लोग हैं उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा था। मुसीबत ज़्यादा भाइयों को हमारी मदद की ज़रूरत है, आए हम सब उनके लिए कोशिश करें। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सैलाब आया है तो हमारे जितने भी बहन भाई हैं उनके लिए हम मदद करना चाहते हैं। खसूसी बच्चों की तरफ से इकट्ठे किए गए सामान में तैयार खाना, पीने के लिए पानी, बिस्किट, घी, दालें, चावल, आटा, खुश्क दूध, भुने चने, बिस्तर, कंबल, कपड़े, मच्छरदानियाँ, जूते और दवाएं शामिल हैं। मुल्क भर में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए सरगर्मियाँ जारी हैं और खसूसी बच्चे इस कार खैर में किसी से पीछे नहीं हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के बारिशों और सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद का सिलसिला शुरू हो गया है। नौशहरा में सैलाब मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 25,000 रुपए की इमदाद की जा रही है। तफसील आपको बताएंगे फजल नबी। खैबर पख्तूनख्वा के बारिशों और सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद का सिलसिला शुरू हो गया है। नौशहरा में सैलाब मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 25,000 रुपए की इमदाद अदा की जा रही है। ज़िला नौशहरा के सैलाब मुतासरीन को 25,000 रुपए की रकम की अदायगी के लिए 4 सेंटर बनाए गए हैं। तहसील पब्बी में 2, जहांगीरा में 1 और नौशहरा में 2 सेंटर बनाए गए हैं। हम बहुत शुक्रगुजार है सब लोगों को, यहाँ पैसे में नौशहरा लोगों को, ख़ानदानों को 25,000 रुपये मिल रहा है। बहुत शुक्रिया शाबाश शरीफ। लोगों को पैसे मिलना शुरू हो गए हैं और हम पूरा नौशहरा वज़ीर आज़म का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे ख़ासकर नौशहरा के लिए एक अच्छा इक़दाम का इफ्तिताह किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई तर्जुमान इख्तियार वली ने नौशहरा कैंट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुतासरीन सैलाब के रिलीफ और आबादकारी के प्रोग्राम के तहत सैलाब से मुतासरा खातून को 25,000 रुपये दिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इसमें हमें बहुत मायूस किया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हमने ऑफ़र किया था कि हम रिलीफ का काम मिल के करते हैं, एक साथ करते हैं, आइए पैसे जोड़ते हैं, वफाक और सूबा मिल के तकसीम करते हैं। लेकिन उनकी तरफ से बड़े जो इमरान खान का जिस तरह रवैया है उसी तरह एक हरदर्मी और गैर ज़िम्मेदाराना रिस्पॉन्स हमें मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरीन की बहाली के लिए 10 अरब रुपए की ग्रांट का ऐलान किया है। सूबा भर के सैलाब मुतासरीन के रिलीफ और आबादकारी के प्रोग्राम के तहत खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा अजला में 25,000 रुपए की तकसीम का अमल 1 माह तक जारी रहेगा।
नाज़रीन, एटमी हथियारों के मुकम्मल खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने न्यूयॉर्क में प्लानरी मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि एटमी हथियार दुनिया में हौलनाक तबाही का सबब बन सकते हैं। पाकिस्तान एटमी हथियारों के हवाले से आलमी बरादरी के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। Mr. President, Pakistan remains committed to the goal of a nuclear weapons-free world, which assures undiminished security for all states at the lowest possible level of armaments, as agreed by the first special session on disarmament. Nuclear disarmament needs to be pursued in a comprehensive and holistic manner, addressing regional and global challenges and conventional and non-conventional asymmetries. Mr. President, Pakistan remains committed to the goal of a peaceful and stable South Asia. Over 2 decades, Pakistan proposed a number of initiatives to promote peace and security and prevent the emergence of nuclear weapons in South Asia. Unfortunately, none of our proposals elicited a positive response. खबर देंगे आपको मकबूजा जम्मू और कश्मीर से। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर की गैर एलानिया इक्तसादी नाकाबंदी कर रखी है, जिसके बायस कश्मीर की मईशत को भारी नुकसान हो रहा है। केबीएस के मुताबिक मोदी हुकूमत की तरफ से मुसल्लत करदा इक्तसादी नाकाबंदी से परेशान फलों के ताजरों ने बैरूनी ममालिक से सेब और दीगर कारोबार के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर के तजारती रास्ते खोलने का मुतालबा किया है। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर गुज़श्ता 10 दिनों से फलों से लदे हज़ारों ट्रक फंसे हुए हैं। ट्रकों को रोकने के खिलाफ एहतजाज के लिए फलों के काश्तकारों ने आज फ्रूट मंडी बंद कर दी। कश्मीरी ताजिरों का कहना है कि भारत हाईवे की बंदिश को एक हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है ताकि हमारे अरबों रुपए माजिद के फल गल सड़ जाएं और कश्मीरी ताजिरों को नुकसान पहुँचे। सेब की फसल मकबूजा कश्मीर की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर से डेंगू के 373 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक सबसे ज़्यादा डेंगू केसेस लाहौर से 192 और रावलपिंडी से 101 रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू वायरस के बायस पंजाब भर से कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी डेंगू के केसेस बढ़ने लगे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 81 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 2072 हो गई। डेंगू से अब तक 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इस्लामाबाद से मरियम मलिक की रिपोर्ट देखिए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में डेंगू केसेस में रोज बरोज इजाफा होने लगा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि गुज़िश्ता रोज डेंगू के 81 नए केसेस सामने आए। शहरी इलाकों में 41 जबकि देही इलाकों में 40 केसेस रिपोर्ट हुए। पिम्स अस्पताल में 12 जबकि निजी अस्पतालों में 49 मरीज जेर इलाज हैं। DHO इस्लामाबाद का कहना है कि देही इलाकों में 1246 जबकि शहरी इलाकों में केसेस की तादाद 826 हो गई। डेंगू से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 2072 तक पहुंच चुकी है। डेंगू से अब तक 6 मरीज जान की बाजी हार गए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का मजीद कहना है कि एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार की जाएं। घर और गली मोहल्लों में पानी खड़ा ना होने दें। बुखार या जिस्म दर्द की सूरत में डेंगू टेस्ट जरूर कराएं। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। पोलियो के खात्मे के लिए बलूचिस्तान के 5 अजला कोयटा, पशीन, चमन, कला अब्दुल्ला और यूब की 141 यूनियन काउंसिल्स में खुसूसी मुहिम जारी है। मुहिम के दौरान 5 साल तक के 8,85,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इस खुसूसी मुहिम में 3,680 टीमें हिस्सा ले रही हैं। और मुल्क भर में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी आ रही है। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई शख्स जाँ बहक नहीं हुआ। मुल्क भर में 8,634 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 39 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 0.45% रिकॉर्ड हुई। वायरस से मुतासरा 80 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक है। आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वतन अजीज में सियाहत के फरोग और इसके हवाले से देखते हैं वर्दा सलीम की रिपोर्ट। पाकिस्तान का शुमार तारीखी और सकाफती एतबार से दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में होता है। यहाँ के सरसब्ज मैदान, फलक बोस पहाड़, खूबसूरत वादियाँ
और कुदरती मनाजिर पुकार पुकार कर कुदरत की रंगीनियों का मंजर पेश कर रही है। सेहत का आलमी दिन मनाने का मकसद इस सेक्टर में मौजूद तरक्की के इम्कानात का जायजा लेना और सेहत को फरोग देना है। इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं और इससे रिलेटेड जो लोग हैं जिनके घर चल रहे हैं, जिनके जो किचन जिनके साथ चलते हैं, उनके लिए अपनी हॉस्पिटैलिटी को और टूरिज्म को इम्प्रूव किया जाए। मुख्तलिफ ट्रेडिशंस, कौमों ना विद इन कंट्री बल्कि अक़वाम आलम के दरमियान भी एक अहम आहंगी पैदा करने का ये एक बेहतरीन जरिया है। पाकिस्तान में हर साल मुल्की और गैर मुल्की सयाह तफरीह गाहों का रुख करते हैं और अगर सियाहत को फरोग दिया जाए तो इसके जरिए रेवेन्यू को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। तो पाकिस्तान एज अ कंट्री को अपना रीथिंक करना है अपनी टूरिज्म पॉलिसी कि हम किस तरह लोगों को वेलकम कर सकते हैं, अपना बेटर इमेज लोगों को बता सकते हैं। पाकिस्तान इज़ अ लविंग पीपल है, हॉस्पिटेबल है। हर किस्म की पाकिस्तान में खूबसूरती है, चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म से रिलेटेड हो, आपकी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो, आपके लैंडस्केप हो। लाहौर में महकमा सेहत के ज़ेरे तमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें नामवर सयाह और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। सेहत न सिर्फ रोजगार के मौके फराहम करता है बल्कि इलाकाई रवाबत को भी फरोग देता है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सियाहत के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि किसी भी मुल्क की तरक्की में सियाहती सनत का फ़रोग़ बहुत ज़रूरी है। आइए पाकिस्तान को सयाहों के लिए पुरकशिश मुल्क बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कुदरत ने पाकिस्तान को दिलकश फितरी मनाजिर से नवाजा है। सियाहत के आलमी दिन का थीम रीथिंकिंग टूरिज्म है और पाकिस्तान इस हवाले से मौसर मनसूबाबंदी के जरिए अपने सियाहती वसाइल को अरबों डॉलर की सनत में तब्दील करने की सलाहियत रखता है और एशिया के पसंदीदा तरीन सियाहती मकामात में से एक बन सकता है जहाँ मुल्की और गैर मुल्की सयाह साजगार माहौल में फितरत के नज़ारों और भरपूर सकाफती रंगों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सियाहत के फ़रोग़ से न सिर्फ पाकिस्तान का आलमी सतह पर मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर होगा बल्कि इससे रोज़गार के मौके पैदा होंगे और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा होगा जिससे मुल्की मईशत में बेहतरी आएगी। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि PDC और सूबाई सियाहत के महकमे नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ज़िला दादू के दौरे पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आला हुक्काम से मुलाकातें कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब ज़दा इलाकों के हवाले से ब्रीफिंग भी की जाएगी। चेयरमैन NDMA और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा हैं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म आज वतन वापस आते ही फ़ौरन सैलाब से मुतासर इलाकों के दौरे पर निकल गए हैं। ज़िला दादू में इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पहुँचे हैं जहाँ पर वो सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे और बहाली के कामों का जायजा भी लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सैलाब से मुतासरा ज़िला दादू का दौरा कर रही हैं। अपनी स्क्रीन पर लाइव मनाज़िर देख रहे हैं। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म मुल्क वापस आते ही वतन वापस आते ही उन्होंने दोबारा से सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। इसी सिलसिले में वो इस वक्त दादू में मौजूद है जहाँ पर जो टेंट सिटी है उसका वो दौरा कर रहे हैं। वहाँ पर क्या सहूलियात दी जा रही हैं सैलाब मुतासरीन को, इस हवाले से उनको ब्रीफ किया जाएगा। कितना नुकसान हुआ इस इलाके में और उसके बाद रिलीफ और उसके बाद रिलीफ के बाद की जो रिहेबिलिटेशन की जो सरगर्मियाँ हैं वो किस सतह पर पहुँची हैं, इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को आगाह किया जाएगा। जो मकामी इंतज़ामिया है वो ये बताएगी कि इस वक्त तक जो रिलीफ की सरगर्मियाँ हैं, जो वहाँ पर रेस्क्यू के बाद जो रिलीफ का अमल था वो किस सतह पर पहुँचा है और उसके बाद जो अब रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है वो किस सतह तक पहुँचा है, इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को आगाह किया जाएगा। इस वक्त वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं और वो टेंट सिटी के अंदर जो मुतासरीन हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और इस साथ वहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं, जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ वहाँ पर उनको प्रोवाइड की जा रही हैं, जो उनको दी जा रही हैं, इस हवाले से भी उनको आगाह किया जाएगा। सर ये ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट दादू का नक्शा है सर, इसमें एरिया इन किलोमीटर्स है सर, पॉपुलेशन तकरीबन 1.5 मिलियन की पॉपुलेशन है सर, हाउस होल्ड्स हैं सर 28681 सर, ये सारा एक 66 यूनियन काउंसिल्स हैं सर ज़िले के अंदर सर। नेक्स्ट प्लीज़ सर। डिस्ट्रिक्ट दादू जो है वो जुलाई 7 से जो है सर वो फ्लड्स की पोजीशन में था सर। सर जब सदरन जुलाई 7 से, जी हाँ सर 7 जुलाई से सर पहला फ्लो आया नए गाज का सर, जब सदरन बलूचिस्तान में जब सर बारिशें हुई हैं तो ये चीज़ें ये सर डेट वाइज हमने रखा हुआ है सर, और ये 12 फुट 17 फुट 21 फुट आखिर में सर 24 फीट तक जो है सर मोर देन 24 आवर्स सर जो है वो फ्लो यहाँ पे रहा था सर। लेकिन ये गाज का हमारा कंबर शहजाद को बाद में आया पानी, तकरीबन वही टाइम होगा, इसलिए कि ये मंशुर जाती है गाज जो ये बता रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा बरसाती नाला है
اور ایکچولی منشر کو بھرتا ہسٹوریکلی یہ گاج ہی تھا. اور یہ جو نارملی یہ نارمل آپ کا کیا ہوتا ہے تو اریگیشن والے بتائیں گے سر. یوزولی جو ہل ٹورنٹس ہوتے ہیں سر, ہل ٹورنٹس جو سدرن بلوچستان میں لیول ہوتی ہے سر 24 فیٹ, سر 24 فیٹ پہ جب آتا ہے تو وہ تھوڑا سا الارمنگ ہوتا ہے سر. تو یہاں پہ سر 11 PM کو جو ہم نے 26/7 کو ریکارڈ کیا تو سر یہ مور دین 24 آورس 24 فیٹ پہ چل رہا تھا سر. اور یہیں پہ مطلب ہم وی ور آل ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا آل سارے 9 ڈپارٹمنٹس جو سر ہم وی ور اویئر, اور ہم نے ان کو جو ہے وہ سر رسپونڈ کرنا شروع کر دیا تھا کیونکہ کافی گاؤں جو ہے سر وہ انڈیٹ ہو چکے تھے. 26 جولائی کو جی سر 26 جولائی. یہ سب سے پہلے جو افیکٹ ہونے والے ڈسٹرکٹس میں سے دادو یہ تھا, اور سر ابھی تک اٹس گوئنگ آن. نیکسٹ پلیز سر. یہ تھنگس گاٹ ورسن جب یہ 23 اور 24 اگست کی جب بارشیں آنا شروع ہو گئی سر, اس میں سر تقریباً ہمارے اوور آل جو چاروں تحصیلوں میں ہم نے جو لیا سر تقریباً 1400 ملی میٹر سر بارش پڑی, جس میں سے 4 دن سر مسلسل بارش پڑتی رہی تھی سر. نیکسٹ پلیز سر. یہ ہمارے افیکٹڈ ایریاز ہیں 66 یونین کاؤنسلز آل اوور سمر سر. کلیمٹی ڈسٹرکٹ ہم جو ہے سر نوٹیفائی ہو چکے ہیں سر. یہ دے ہیں سر ہمارے جو بیسک وہ جو پٹوار سرکل اور وہ ہوتا ہے. ٹوٹل سر ہمارا تقریباً 3 لاکھ جو ہے وہ 61 لاکھ 936 ایکڑ جو ہے سر وہ ہمارے افیکٹ ہوئے ہیں سر. ہاؤس ہولڈ سر 1,72,000 ہمارے افیکٹ ہوئے. پاپولیشن سر مور دین 8 ملین جو ہے سر, تقریباً یہ 8.5 لاکھ کی پاپولیشن جو ہے سر یہ سارے ضلع کی سر جو ہے وہ متاثر ہوئی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بوتھ سر. نیکسٹ پلیز سر. یہ ڈسپلیسڈ پرسنس کا ہے سر تقریباً وہی 8 لاکھ جو ڈسپلیسڈ ہیں سر, IDPs ہیں سر. نیکسٹ پلیز سر. یہ تحصیل وائز ڈیمیج ہے سر. 4 تحصیلیں ہیں سر ضلع کے اندر. خیرپور ناتھن شاہ ہے سر, میہڑ ہے, دادو ہے اور جوہی ہے سر. نیکسٹ پلیز سر. رپورٹڈ جو ہوئی ہیں پراپر وہ 37 ڈیتھس ہوئی ہیں سر سوشل دادو میں. جی ہاں سر 37 ڈیتھس جو ان اس میں ہوئی ہیں سر. خبریں آتی ہیں کہ یہاں پہ بھی ہو گیا, لیکن سر وہ ظاہر پولیس اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جب ہمیں وہ دیتا ہے پراپر اس کی ایشورنس تو پھر ہم اس کو ریکارڈ میں لے کے آتے ہیں. اس میں ڈی صاحب جو بیماریوں سے ہوئی ہیں بعد میں وہ بھی انکلوڈڈ ہے؟ نہیں سر وہ یو نیڈ ٹو کیپ اے ٹریک آف دیٹ. رائٹ وہ بھی فلڈ سے سر. شور سر, شور سر. نیکسٹ پلیز سر. یہ انجرڈ ہیں 22. اب ڈیلی سر اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو نیکسٹ پلیز سر. یہ پھر وہ ریلیف آئٹمز اور وہ ہو گئے. بتایا آپ نے کراپس یہاں پہ کیا اس کا ڈیمیج سر پورا ضلع سر پانی کے نیچے ہے تو وہ 3,61,000 ایکڑ بتا رہے تھے نا. 3 لاکھ زیادہ کراپ کیا تھی سر. یہاں پہ زیادہ کلٹیویشن ہوتی ہے سر. رائس پینی کراپ ہوتی ہے سر. ویٹ بھی ہوتا ہے سر. ویٹ اور وہ زیادہ ویٹ تو نہیں ابھی سر. ہاں نہیں سر اس وقت سر اس وقت جو ہے وہ رائس. یہ سر بالکل ٹیل ہے رائس کنال کی جو ہے نا, رائس کنال کا پانی. تو کچھ بچی بھی رائس یا ساری سر تقریباً ساری ڈیمیج ہو گئی ہے سر. نیکسٹ پلیز سر. یہ آئٹمس جو ہمیں ریسیو ہوئے ہیں PDA میں سے انڈیا میں سے وہ فگرز ہیں سر. پورا ایک بریک ایون ہے سر. وہ ریکنسائلڈ فگرز ہیں ہماری سر. ابھی کس چیز کی زیادہ کمی ہے سر؟ یہاں پہ فوڈ شیلٹر میڈیکیشن سر. ماسکیٹو نیٹ سب آپ کے پاس ہیں کافی ہیں سر. ہیں سر بالکل وہ ہیں, وہ بھی ہم دے رہے ہیں سر. لیکن جس لیول کا سر وہ ہے اس لیول کا سامان یعنی ٹینٹس کی ابھی بھی کمی ہے سر. ٹینٹس کی پریمس صاحب ایک تو ابھی بھی کمی ہے, اور جیسے سوکھے گا علاقہ لوگ گھروں کو جائیں گے نا, دے ول اگین وانٹ اے ٹینٹ. اس کے بغیر جو ہے نا ان کو کھلے آسمان کے نیچے جو کچھ اپنے ٹینٹس لے جائیں گے, لیکن دل بھی اندر ریکوائرمنٹ آف ٹینٹس ساتھ لے جائیں گے, لیکن اس لوگوں کو ملے نہیں ہے نا بہت زیادہ. تو جو شہروں میں جا کے کسی رشتہ دار کے پاس رہ رہے ہیں یا کسی اور جگہ پہ پکے اسکولز میں بہت سارے ہمارے کیمپس ہیں, ان سب کو ٹینٹس دوبارہ دینے پڑیں گے. اونلی دین دے ول گو بیک. جی روٹیٹ کے یہ لوگ ساتھ بھی دے دیں. اور ان کو دادو کو تو سر ہم نے پرائرٹی 1 پلس جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع سے رائٹ فرام 26-27 جولائی سے لے کر ابھی تک ہے. تو یہاں ہمارے جو ان سے بھی ہماری جو ہے نا وہ بات چیت ہوتی رہتی ہے. وی ہیو گیون دی میکسیمم سپورٹ ہوتا ہے. اس میں مگر یہ پوائنٹ ان کا ویلڈ ہے کہ جب لوگ گھروں کو جائیں گے تو پھر وہاں پر ٹینٹ چاہیے, وہ کیری کریں گے ساتھ. وہ کیری کریں گے سر ٹینٹس, اینڈ وی ہیو ٹو گیو دیم اے منتھس راشن. یہ ہم اسٹینڈرڈ جو 2010 میں یہ کرتے رہے, تو ہمیں دوبارہ اس کا پلان, ہم تو آلریڈی کام کر رہے ہیں اس میں بنانا ہے, بٹ اس میں شارٹیجز بہت ہیں. ویل نیڈ راشن آرڈرز دے دیے ہمیں. ٹھیک ہے.
वो 2 लाख का दिया हुआ है इन एडिशन टू व्हाट वी आर अचीविंग। 2 लाख हमने ऑर्डर प्लेस किया। सर ये तालका वाइज रिलीफ कैंप्स की सर और लोगों की वो है सर 215 टोटल रिलीफ कैंप्स थे सर। अब हमने तकरीबन 17 जो है सर वो 10 सिटीज़ में सर पूरे डिस्ट्रिक्ट में सर हमने आबाद किए हैं सर। ज़ाहिर है सर यहाँ पे मैं ये थोड़ा जिक्र करूँगा कि सर नेवी और आर्मी हैड बीन विद अस सिंस डे वन। हमने बड़ा मिलके काम किया है सर यहाँ पे। खावर जो हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कोऑर्डिनेशन इनकी वो सारा जो है सर ये है लेफ्टिनेंट कमांडर खावर है और कर्नल एजाज है सर। हमने साथ एफर्ट्स लिए सर, जो भी हमारा अवेलेबल रिसोर्स था हमने उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ किया है। कोशिश की जहाँ से कोई शिकायत आ रही है वहाँ पहुँचें। एक साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स थी सर। सो ये आई वुड लाइक टू, क्योंकि पानी का डिज़ास्टर था सर, तो पाकिस्तान नेवी की तरफ से 21 बोट्स, 2 होवरक्राफ्ट्स, 2 हेलीकॉप्टर सखर से जो ऑपरेट करते रहे। तो हमने यहाँ पे अराउंड 1100 टन का हम राशन डिस्ट्रीब्यूट किए और कोई 5000 to 6000 पीपल को हमने यहाँ से रेस्क्यू किया। थैंक यू सर। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने हमें स्पेशल रिक्वेस्ट की कि आप हमें एक्सक्लूसिव बोट्स दें ताकि हम विलेजेस तक जाकर लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। हमने पंजाब से जो है ना 20 बोट्स मंगवा कर यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं जी। सर ये मेडिकल कैंप्स है, तकरीबन 97,000 टोटल पेशेंट्स ट्रीट हुए हैं सर। उसमें सिंध गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं हमारे सर, PHI हमारा पीपल्स प्राइमरी हेल्थ इनिशिएटिव के डॉक्टर्स हैं सर। अब NGOs ने भी सर आके अपना जो है वो किरदार किया। स्पेन के आर्म फोर्सेस के भी मेडिकल कैंप्स हैं। तो ये सारी फिगर्स तकरीबन जो डेली होती है सर आगे। ये सर लाइफ स्टॉक आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है सर माल मवेशी लोगों का। एक गाय और बकरे के लिए ही सर वो बेचारे घर ही नहीं छोड़ रहे होते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है सर। वो भी दे ऑल्सो तकरीबन 4 लाख की जी सर। ये सर आर्मी के फैक्ट फिगर्स हैं जो उन्होंने हमारे साथ काम किया है सर। उसमें इनके हेली सॉटीज़ हैं सर, हमने हेलीकॉप्टर पर भी जाके राशन टेंट प्रोवाइड किया है सर। और इसके अलावा सर हमने मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन भी है जो NDMA के थ्रू आर्मी को मिला है सर, उसके फैक्ट फिगर्स हैं सर। तो बोले तुम्हें एक आइटम वाइज करो यार, आगे सेम इज विद नेवी सर, ये उनके फैक्ट फिगर है सर। सर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा डैमेज हुआ है सर, उस हवाले से ये तकरीबन 570 मिलियन का जो एक हमने रफली एक किया है, बट आई एम श्योर सर जो पॉलिसी मैटर 570 मिलियन नहीं, आप अलग अलग बताएं ना सर। हाईवेज का ये एस्टिमेट है वो सिर्फ एक को बता रहे ये तो। एंड देन स्कूल्स का अबाउट 4 बिलियन का इनका एस्टिमेट है। 810 मिलियन वाटर सप्लाई हमारी सर। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की अबाउट 570 मिलियन बता रहे हैं। दिस इज प्रिलिमिनरी, वो जो कंबाइंड डैमेज नीड असेसमेंट हो रही है वो सब होगी सर। ये 10 सिटीज़ हमने तकरीबन 19 लगाए, उनकी लोकेशंस हैं, उसको नंबर ऑफ टेंट्स इंस्टॉल्ड है और नंबर ऑफ फैमिली। जी सर, जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेल डन। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ चीफ साहब की सरबराही में जो सब लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। बहुत खुशाइंद बात है और बड़ी ही दिल को तस्कीन देने वाली बात है कि आप सब मिल के काम कर रहे हैं और लोगों को आप ये इस वक्त बहुत ही मुश्किल वक्त में उनकी मदद कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला आपको इसके लिए रहेगा। वेल डन। आगे आगे इतना मुतासर सारे डिस्ट्रिक्ट में इंशा सारा तबाह हुआ है और हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारी तबाह हुई है और हमें 2000 में भी डुबा गया, अभी भी हमें डुबाया गया। तो इसको आप आए हैं, हमारे लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। डुबाया तो किसी ने नहीं सही नहीं, हमारी नाली इरिगेशन वालों की हम जीतते रहे। मिशनें हमें दो हमें नहीं मिली। हमने कहा साईं को भी ये मुझे एक मिशन नहीं मिली कि नातन शाह के लिए 3 शहरों को हमने रिंग बंद दिए सर। हमने MNB ड्रेन है जो सर फेडरल गवर्नमेंट उसको देखती है सर। वी टुक इट ओवर जस्ट टू सेव आवर सिटी दादू सर। और उसमें एवरीबडी वी ऑल वर्क टुगेदर, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, द पब्लिक, माई सेल्फ, गवर्नमेंट। उर्दू में बात करें, उर्दू में बोलो। उसकी हालत बहुत ख़राब है सर। किसकी? MNB ट्रेन हमारे दादू डिस्ट्रिक्ट कम्बर शहदादकोट और 2010 में जो फ्लड्स आए थे उसके बाद बाबरा अस्काम उसको देखा है, उसकी हालत बहुत ख़राब है सर। हम पता नहीं कैसे बचे। दादू शहर भी डूबने वाला था क्योंकि उसकी इतनी कंडीशन ख़राब थी। तो उसमें अगर काइंडली आप बहुत अच्छा सर हमारे केंचा के लिए
जो कुछ हो हमारे लोगों के लिए बहुत सफ़र कर रहे हैं, मर भी 40-60 गए सर, पानी निकाले हमारे लिए, कहें CM साहब को हमारी जल्दी करें, हमारे लोग बड़े सर मैं करता हूँ इरफान की सर ये रफीक जमाली सर अगर थोड़ा सा अभी गवर्नमेंट तो बहुत कर रही है, ये जो हमारा दादू सिटी और जो ही बच्चा है वो सिंध गवर्नमेंट की सारी मशीनरी थी, तो इस वजह से बाकी अभी फोकस करना है कैंट शाह सिटी को रिवॉल्विंग के लिए। सर वो अगर इरिगेशन से ले लें, लगा दिया है इरिगेशन से अगर 2 मिनट इरिगेशन थोड़ा सा 5 मिनट सही जल्दी नहीं उर्दू में बताए उर्दू में बताएं भाई। हमने से काम किया है, यहाँ से तकरीबन 24,000 एक जो है ना ब्रिज से पानी निकल रहा है जो MNE में जाके यहाँ मंशर में जाएगा और मंशर से जाके इधर रिवर इंडस में जाएगा। आज भी मशीनरी है उधर हमारी खड़ी है, कोई भी चल के देख सकता है। इसका हमारा प्लान है कि कम से कम इधर से 70,000 क्यूसेक का पानी रोज़ाना निकालें कि जैसे कि 8-10 दिन में आपका केन शाह मुकम्मल। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि कोई जगह वो देखें जहाँ पे ये लिफ्ट मशीनें रख के ना 2010 में किया था उसमें सर 2 होगा प्रोग्राम सर। ये इनिशियली जो हमारा FP बंद है, प्रोटेक्शन बंद, यहाँ से जो बलूचिस्तान का पानी है, ये जो बलूचिस्तान के पानी ने सर बड़ी तबाही मचाई है। इनिशियली हमें 4 ब्रीचेज FP में पड़े और अगस्त की एंड पे FP यहाँ से ब्रीच कर गया हमारा, उसकी वजह से इनंडेशन इतनी हुई। अच्छा, इसका कैरियर जो चैनल है ये MNV है सर, जो मंशर में लेके आता है, उसकी कैपेसिटी है 3,000 क्यूसेक और पानी FP के ऊपर जो एस्टिमेटेड था वो सर अगर पूरी सिंध का बारिश का पानी अगर एस्टिमेटेड किया जाए तो वो 120 MF पानी था जो बारिश का सिंध के ऊपर पड़ा है। हमारे पास मंगला और दरबेला की कैपेसिटी है 6 MF और उसके बाद ये अगर बलूचिस्तान का पानी काउंट करें उन्होंने ब्रीच करके तो 3,000 क्यूसेक वाली MNV को रिटेन करना इम्पॉसिबल था अगर लाखों क्यूसेक पानी अगर इंटर हो रहा हो वहाँ पे। तो सर इस वक्त हमें कैन शाह हमारा शहर डूबा है, बाकी शहर को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और सिंध गवर्नमेंट ने रिंग बंद दे के सेव किया है यहाँ पे। सर इस वक्त हमें अप्रोच हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है FP बंद को रिटेन करना, क्योंकि बलूचिस्तान में जिस तरह क्लाइमेट क्राइसिस आया है, पूरे पाकिस्तान में आया है। अगर ये खुदा न खास्ता सर बारिश अब कंट्री में हो जाती तो कितना बड़ा डिज़ास्टर होता है ये हम सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास अब कंट्री में होता तो ये पानी इंडस रिवर के थ्रू आना था और पूरे मुल्क को खुदा न खास्ता डुबो के हुए होते रहे। तो सर हमें अप्रोच चेंज करना पड़ेगी FP बंद के ऊपर। FP बंद को हमें सर रास्ता देना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी पड़ेगी मंशर की। आप अपनी सिफारिशात दें ना जी सर, चीफ साहब ठीक है, इसको हम टेकअप करते हैं। जी सर। वापडा वाला भी सर हमें हुक्म हुआ था कि वापडा वाले वापडा का अगर ग्रेड का मैं पूछना चाहता हूं ग्रेड का वापडा एडिशन आए लो ना सेप्को वाले आए सर आए थे सर। आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जिला दादू के सैलाब से मुतासरा इलाके झाकरो पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म को सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफ किया गया। ब्रीफिंग देंगे क्योंकि टेंट सिटी को हम अभी विजिट करने के लिए जा रहे हैं। आप चले मैं बताऊंगा तो सर ये जिम्मे के है NGO ये चीज। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इस वक्त ज़िला दादू में मौजूद है, जहाँ पर उनको रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी गई। टेंट सिटी में इस वक्त वो मौजूद थे, जहाँ पर उनको ब्रीफ किया जा रहा था कि इस वक्त क्या सूरत हाल है पूरे दादू में और सैलाब से किस पैमाने पर नुकसान हुआ है, कितनी अमवात हुई हैं, कितने लोग जख्मी हुए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को बताया गया कि 37 अमवात ज़िला दादू में सैलाब की सूरत हाल की वजह से हो चुकी हैं। इस वक्त 22 अफराद जख्मी हैं। उनको ये भी बताया गया कि अगले 8 से 10 दिन में वो इलाके जहाँ पर पानी खड़ा है उनको उस पानी को निकाल दिया जाएगा। रिलीफ के काम जो है वो इस वक्त जारी हैं और बहाली के लिए भी प्लानिंग की जा रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त दौरे पर है ज़िला दादू के। वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के फौरी बाद पाकिस्तान आने के बाद ये उनकी पहली मसरूफियत है जिसमें वो ज़िला दादू का दौरा कर रहे हैं। यहाँ पर उनको रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के कामों पर
ब्रीफिंग दी गई। उनको ये भी बताया गया कि दादू के अंदर 37 अमवात हुई हैं, 37 लोग जाँ बहक हुए हैं इस सैलाब के नतीजे में, और इस वक्त तकरीबन 22 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। ज़िला दादू में खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। उनको ये भी बताया गया कि यहाँ पर जो मेन फसल है वो चावल की हुआ करती है, और चावल की जो फसल है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। उनको ये भी बताया गया कि इस मौसम में गंदम की फसल उमूमी तौर पर लगाई जाती है, लेकिन वो फसल भी सैलाब के पानी खड़ा होने की वजह से नहीं लगाई जा सकी। इस वक्त वो टेंट सिटी का दौरा कर रही हैं, मुख्तलिफ टेंट्स के अंदर जा रही हैं। वो यहाँ पे जो मुतासरीन हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। बच्चों को जो है वो उनके लिए स्कूल्स के इंतजामात भी किए जा रहे हैं उनको, ताकि तालीम दी जा सके। यहाँ पर मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं ताकि जो तिब्बी सहूलतें हैं वो सैलाब मुतासरीन को दी जा सकें। मलेरिया और इस तरह की जो दीगर बीमारियाँ हैं उनसे बचाव के लिए भी मेडिकल टीम्स इस वक्त ग्राउंड्स पर मौजूद मलेरिया सेकंड वे, डर्मेटाइटिस मलेरिया पेशेंट है ये ना, तो पैरासिटामोल की कमी तो कोई नहीं है। पेशेंट को आगे कर दो यार, पीछे हो जाओ, पेशेंट को आगे कर दो। पैराडॉल वगैरह सब है। प्रॉब्लम आई थी बीच में, मलेरिया बेटा बैठते उठा रहे हैं। 12 दिन में सर 6,400 पेशेंट देखिए, 12 दिन 6,400। सर 2 बच्चों की डेथ भी हो चुकी है यहाँ पे, क्योंकि मलेरिया बहुत बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, मलेरिया भी। और इसके अलावा सर यहाँ पे गैस्ट्रो का इशू भी है। क्या मामला आपका, क्या मामला बेटा? छाती हो आप, तकलीफ बताए बाबा, अच्छा ऐसे सर 3-4 दिन से आपको सर हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है यहाँ पे कि इक्विपमेंट्स हो यहाँ पे कि कम से कम हम यहाँ पे ट्रीटमेंट दें, क्योंकि दो इट इज़ डिफिकल्ट मगर होना चाहिए सर टेंट सिटी का। हाँ सर वो फर्स्ट एड मिलती है हमारे, अभी दवाई मिलेगा आप ये प्लस इन्वेस्टिगेशन। कहाँ के रहने वाले हो? दादू की गाँव का नाम बताओ। यहाँ पे जो भी हाउसिंग इंशाल्लाह पूरा बेटा इलाज करेंगे इंशाल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म मेडिकल कैंप का दौरा कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म को उस वक्त ये भी बताया गया कि इस वक्त 2 बच्चे जो हैं वो मलेरिया से जाँ बहक हो चुके हैं। पानी खड़ा होने की वजह से जो वबाई अमराज हैं वो भी फूट रहे हैं। उनको ये बताया गया कि मेडिकल कैंप के जो अंदर जो जितने भी जहाँ पे जो मुतासिरीन हैं उनको तिब्बी सहूलियात मुहैया की जा रही हैं, और जो फ़र्स्ट एड के लिए जो सहूलतें चाहिए होती हैं वो भी मौजूद हैं, और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए वैक्सीन का भी इंतज़ाम किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दादू में मेडिकल कैंप का दौरा कर रहे हैं। इस मेडिकल कैंप के हवाले से आपको बताएं कि इसमें जो मरीज़ हैं उनको तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं, जबकि जो टेंट सिटी है इसके अंदर बच्चों का स्कूल भी, एक आरजी स्कूल भी बनाया गया है जहाँ ताकि बच्चों की जो तालीम है उसका सिलसिला मुनक़ता ना रहे, वो तालीम का सिलसिला भी जारी रहे। उसका भी वज़ीर-ए-आज़म दौरा करेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने एक जो मरीज़ा थी उससे भी मुलाकात की, उसको जो सहूलतें दी जा रही थी उस हवाले से भी दरियाफ्त किया। ठीक हो जाएगी, ऐसा आए हुआ है वज़ीर आज़म साहब 5 मिनट ठीक हो जाएगी। आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दादू का इस वक्त दौरा कर रहे हैं, और दादू में मौजूद जो टेंट सिटी है उसमें इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म मौजूद हैं। बहाली के कामों से उनको अपडेट किया गया, कितने नुकसानात हुए हैं, उसके बाद बहाली का काम किस मरहले में है और क्या रिलीफ के लिए सरगर्मियाँ की जा रही हैं, इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को अपडेट किया गया, उनको ब्रीफ किया गया। और इस वक्त वो जो मेडिकल कैंप्स हैं उनका दौरा कर रहे हैं, इस टेंट सिटी में मौजूद हैं, और उनको ये बताया गया कि जो यहाँ पर मरीज़ हैं उनको तिब्बी सहूलियात किस किस्म की फराहम की जा रही हैं, अद्वियात के हवाले से क्या सूरत हाल है, और क्या बताऊँ। मैं फिर भी सलाम करता हूँ पाक फौज को जिसके जिन्होंने यहाँ काम किया है। एक्सक्यूज मी यार, बात कर रहा हूँ 2 प्राइम मिनिस्टर से। और एसपी को मैं सलाम करता हूँ जिन्होंने यहाँ काम किया है। एसपी का
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दादू में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर टेंट सिटी में मेडिकल कैंप का उन्होंने दौरा किया। वहां पर उनको मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात के हवाले से आगाह किया गया। जो मेडिकल के लिए रिलीफ की सरगर्मियां की जा रही हैं उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया गया। क्या क्या सहूलतें यहाँ पर मौजूद हैं, मज़ीद क्या बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा सकते हैं, इस हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त जो मुतासिरीन हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। एक मरीज़ा से भी वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात की, उससे उसकी खैरियत दरियाफ़्त की और सहूलतों के हवाले से दरियाफ़्त किया। वज़ीर-ए-आज़म इस मौके पर जो बच्चों के लिए एक आरजी स्कूल कायम किया गया है उसका भी दौरा करेंगे और दीगर जो सैलाब मुतासिरीन हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम लोग जो इस हवाले से अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तमाम इदारे जिन्होंने अपना अपना किरदार अदा किया सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए, उनकी इमदाद के लिए, उनकी रिलीफ के लिए, उनकी काविशों को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस वक्त हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। गंदम और चावल की फसलों के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया गया कि तमाम जो खड़ी फसलें थीं वो तबाह हो गई हैं और इस सीज़न के अंदर, इस मौसम के अंदर जो यहाँ पर गंदम की फसल लगाई जाती है, लेकिन पानी खड़ा होने की वजह से वो फसल नहीं लगाई जा सकी। मज़ीद उनको ये भी बताया गया कि शेल्टर और मेडिकेशन की मज़ीद भी ज़रूरत है और आने वाले वक्त में टेंट्स की भी मज़ीद ज़रूरत होगी। जब लोग अपने अपने घरों को वापस जाएंगे तो उनको टेंट दे के हम भेजना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी उनके हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त दादू के टेंट सिटी में मौजूद है, जहां पर जो आरजी स्कूल कायम किया गया है बच्चों के लिए ताकि उनकी जो तालीमी सरगर्मियां हैं उनको जारी किया जा सके, उसका इस वक्त वो दौरा कर रहे हैं। बच्चों के लिए बनाया गया जो आरजी स्कूल है टेंट सिटी के अंदर, उसका इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म दौरा कर रहे हैं और बच्चों से बात भी करेंगे। आप यहाँ पर स्कूल यहाँ पढ़ रहे हैं? अच्छा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? आपके सामने आके बैठे हुए हैं। हाथ मिलाओ, दुआ करो। छठी क्लास के आप लोग तो बड़े होकर क्या बनाओगे? तो मरीजों का इलाज करोगे? जिंदाबाद। अभी छठी में पढ़ रहे हो? शाबाश। तो अबू क्या करते हैं? और अम्मा घर पे होती है? अम्मा कितने बहन भाई? मेरा एक भाई है। अच्छा, एक भाई, वो क्या करता है? वो छोटा है। छोटा, अभी नहीं पढ़ता वो? तो आप बड़े होकर उसको पढ़ाओगे ना? काबिल बनोगे, डॉक्टर बनोगे। शाबाश, जिंदाबाद। शाह साहब? जी सर। शाह साहब एक अपने जिस तरह बलूचिस्तान में हमने स्मार्ट स्कूल हमने दिया था, यहाँ पर भी एक स्मार्ट स्कूल है, तो मैं हाजिर हूँ। बिल्कुल, यहाँ पे बच्चियाँ भी हैं। बच्चों को एक स्मार्ट स्कूल दे रहे हैं। मैं और शाहब मिलकर आपके लिए बच्चियाँ भी हैं। मैंने उनसे पूछा है। क्या नाम है? आयशा। आपका क्या नाम है? दोस्त। कौन सी जमात? बड़े होकर क्या बनोगे? बड़े होकर क्या बनोगे? बड़े होकर क्या मसला है? बराबर ना करो, कहीं और से करो एंगल। और वज़ीर-ए-आज़म ये है। मेरे साथ नारा लगाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म खैमा बस्ती में कायम स्कूल का दौरा कर रहे थे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यहाँ पर एक स्मार्ट स्कूल का ऐलान करता हूँ, बलूचिस्तान की तरह यहाँ पर भी एक स्मार्ट स्कूल कायम करेंगे ताकि बच्चे उसके अंदर पढ़ सकें।
इस वक्त टेंट सिटी में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद हैं ज़िला दादू के अंदर, जहां पर उन्होंने न सिर्फ मेडिकल कैंप का दौरा किया बल्कि उसके बाद जो स्कूल बनाया गया था बच्चों के लिए उसका भी दौरा किया। खैबर बस्ती में कायम स्कूल का दौरा किया वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने और वहाँ पर मौजूद बच्चों से गुफ्तगू भी की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त ज़िला दादू के दौरे पर हैं, जहाँ पर सैलाब मुतासिरीन के हवाले से उनको अपडेट किया जा रहा है। दर्जे में पढ़ो? तीसरा। छोटो पढ़ो? शाबाश। तो बड़े होकर क्या बनोगे? क्या बनोगे? टीचर। गुड। ताली लगाओ, ताली। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. आपका क्या नाम? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बड़े होकर क्या बनोगे? पुलिस। तो फिर जो डाकू बदमाश उनको काबू करोगे ना? चलो नारा हमारा पाकिस्तान में भी। आपको एक मैंने शाह साहब को गुजारिश की, शानदार स्कूल बना के दे रहे हैं। स्मार्ट बोर्ड होंगे, आपको लैपटॉप देंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ पर आपको स्कूल में बहुत आला तालीम मिलेगी इंशाअल्लाह। मेरे साथ नारा लगाओ, पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ खैबर बस्ती में कायम स्कूल का दौरा कर रहे थे। उन्होंने बलूचिस्तान की तरह यहाँ पर भी एक स्मार्ट स्कूल का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एक स्मार्ट स्कूल बनाएंगे ताकि बच्चों को आला मयार की तालीम फराहम की जा सके और बच्चे अपने ख्वाब पूरे कर सकें। उन्होंने कहा कि इस मौके के ऊपर उनका ये भी कहना था कि यहाँ पर स्मार्ट स्कूल कायम करेंगे ताकि बच्चों को तालीम के हवाले से मयारी सहूलतें मुहैया की जा सकें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ज़िला दादू का इस वक्त दौरा कर रहे हैं, जहाँ पर जो खैमा बस्ती है उसका उन्होंने दौरा किया। टेंट सिटी का वो दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर मौजूद जो तिब्बी सहूलियात थी उस हवाले से भी उनको आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ खैबर बस्ती में इस वक्त मौजूद हैं। टेंट सिटी है ये जो सैलाब मुतासिरीन के लिए बनाई गई है, इसमें इस वक्त वो मौजूद है, जहाँ पर तमाम तर जो सूरत हाल है उससे उनको आगाह किया गया। जो तिब्बी सहूलियात उनको दी जा रही हैं मुतासरीन सैलाब को, उस हवाले से उनको आगाह किया गया। उसके बाद जो स्कूल कायम किया गया है बच्चों के लिए ताकि उनकी जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं वो बहाल रहें, उसका भी उन्होंने दौरा किया और उस मौके पर उन्होंने बच्चों से भी गुफ्तगू की। बच्चे क्या बनना चाहते हैं, उनको किस तरह की तालीम की सहूलियात दी जा रही हैं, इस हवाले से भी उन्होंने दरियाफ्त किया। और नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इजलास में शिरकत के फ़ौरन बाद जैसे ही पाकिस्तान पहुँचे तो उन्होंने अपनी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया और उसके सिलसिले में जो पहला दौरा वो कर रहे हैं वो ज़िला दादू का दौरा है। ज़िला दादू के हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि ये वो पहला ज़िला था जो कि सैलाब से मुतासिर हुआ और जुलाई के महीने में यहाँ पर सैलाब ने जो है वो तबाही मचाना शुरू की और उसके बाद फिर अगस्त के अंदर तबाही का जो पैमाना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आपको ये भी बताते चलें कि अब तक सैलाब की सूरत में 37 अमवात हो चुकी हैं, 37 अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं, जबकि 22 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं और ज़ख्मियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।